एक सच्ची घटना मैं बता रही हूँ कि एक नगर में ब्राह्मण था, उसके नाम था धनेश्वर। वो धनेश्वर ब्राह्मण कंबल का, जूते का व्यापार किया करता था, लेकिन बहुत पाप किया करता था। जुआ खेलता था, शराब पीता था, वैश्यगामी किया करता था। यही उसकी दिनचर्या थी। दिन में बेचता, रात के एक काम किया करता था। ये बेचते व्यापार करते करते वहाँ पर आ गया जहाँ पर सब पापों का नाश करने वाली नर्मदा नाम की नदी बहा करती थी। वहीं पर सब लोग संत सब इकट्ठे हुए थे, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ किया करते थे, अपना सब भगवान का भजन किया करते थे, कीर्तन किया करते थे, दान करते थे, सत्संग करते थे। उन्हीं लोग के साथ में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहने लगा। वहीं पर घूम घूम कर बेचता है और उन लोगों के साथ रहता। कभी कभी वो भी सेवा किया करता, उन लोगों के शरीर स्पर्श करता था, वार्तालाप करता था, सेवा भी कुछ कुछ कर दिया करता था। ये कर्म करते हुए उसके 1 मास बीत गया। एक दिन ऐसी घटना घटी, उसे काला सांप ने डस लिया। जब डस लिया, तड़फड़ाने लगा। सारे साधु संत इकट्ठे हुए, हिलाने डुलाने लगे, देखने लगे, लेकिन उसका प्राण पखेरु हो गया, मर गया। साधु संत ने अपने लोटिये के जड़ से, तुलसी के दर से उसके शरीर पर छींटा मारे, मंत्र उच्चारण किए। संत लोगों का यही सरल स्वभाव होता है कि उन लोगों के आगे पापी से पापी मनुष्य होता है, उनका उद्धार करने की कोशिश करते हैं। तो वो तो 1 मास से वहाँ पर रहने लगा, तो सबसे व्यवहार भी हो गया था, प्रेम भी हो गया था। इसलिए संत लोग और उसे वेद मंत्रों से उच्चारण किए ताकि इसका सद्गति पूरा हो जाए, बढ़िया से हो जाए। जब उसका प्राण पखेरु हो जाता है तो यमराज अपने दूत के साथ आते हैं लेकर के, उसे अपने मुकदरों कोड़ों से मारते हुए चित्रगुप्त के पास ले जाते हैं और वहीं पर पटक देते हैं। कहते हैं कि इसका पन्ना आप उलाटिए, रजिस्टर अपना देखिए, ये बाल अवस्था से लेकर जवानी अवस्था तक इसने कौन सा पुण्य कार्य किया है और कौन सा धर्म कार्य किया है, उसी के अनुसार इसे पुण्य भी दिया जाएगा और पाप का दंड भी दिया जाएगा। जब चित्रगुप्त अपना पन्ना उलाटे तो उन्होंने देखा कि बाल अवस्था से लेकर के जवानी अवस्था तक इन्होंने कुछ पुण्य कर्म नहीं किया है। केवल चोरी चमारी, झूठ बोलना, चोरी करना, वैश्यगामी करना, मदपान करना, जुआ खेलना, यही सब कार्य किया था। तो चित्रगुप्त ने कहा कि ये तो शुरू से अंत तक बहुत पाप किया है, धर्म तो इसने कुछ किया ही नहीं है, मैं क्या इसके लिए बताऊं, ले जाओ इसे कुंभी पाक नरक में फेंक दो। जब कुंभी पाक नरक में जाता है, बहुत रंग रंग के कीड़े काटते हैं, पीप की नदियाँ बहती है, उसमें ऊपर आता है तो गिद्ध खाते हैं, नीचे जाता है तो रंग रंग के जानवर होते हैं, वो खाते हैं। बहुत नाना प्रकार के तड़पता है, विलाप करता है, लेकिन उसकी तड़पता हुआ, विलाप करता हुआ कोई नहीं सुनने वाला है। जब उसकी वो कुंभ पाक नरक का यातना भोगना समाप्त हो गया
तो निकाल करके जलती हुई अग्नि में डाला गया। जब जलती हुई अग्नि में डाला गया तो जो लपलपा रही थी अग्नि, वो अपने आप शांत हो गई, ठंडी हो गई। अब सब लोग आश्चर्य करने लगे कि इतना पापी है, इतना दुराचारी है, अग्नि में हम लोग डाला तो अग्नि जो जलती थी वो तो शांत हो गई, ठंडी पड़ गई। क्या कारण है? इसने पुण्य कर्म तो कभी किया ही नहीं है। ये सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक से वहीं पर नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ जाते हैं। जब ये प्रश्न सुनते हैं तो कहते हैं कि ये अग्नि में डालने योग्य या पाप का यातना भोगने योग्य नहीं है। इन्होंने तो बड़े बड़े संत के सेवा की है, उनकी प्रवचन की है, सत्य संग सुना है, उनको शरीर को स्पर्श किया है, साथ में पाप नाशनी नर्मदा नदी में स्नान किया है। तो लाख पहले का पाप किया हो तो क्या हुआ, लेकिन अंत में धर्म कार्य तो किया है। तो पाप का यातना भोगने को, इसको छोड़ा दीजिए, भोगने योग्य नहीं रह गया है। यह बात सुनकर के चित्रगुप्त जी बोले कि ठीक है। दूत से बोले कि ऐसा करो, इसे दंड न दे करके ले जाओ, नर्क यातना जितने स्वर्ग नर्क यातना है इसे दिखा दो। दूत पापी को दंड देने वाले होते हैं। चित्रगुप्त जी वहाँ पर दिखाने के लिए कहा, लेकिन दूत कैसे मानते। कोड़े से मारते, घिसराते, ठिठराते ले जाते हैं, नर्क में दिखाने की जगह पर फेंक देते हैं, फिर निकालते हैं, फिर दूसरे नर्क में ले जाते हैं, फेंक देते हैं, फिर निकालते हैं, नाना प्रकार के ताड़ना देते रहते हैं। वो ताड़ना से इतना परेशान हो गया था धनेश्वर कि त्राहिमाम बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी बचाओ कहा हुआ कोई सुनने वाला न था। एक बार क्या हुआ कि बैकुंठ के पास में ही एक नदी थी, जो कि नदी में धर्मात्मा लोग स्नान करते थे, तो नदी बहुत आनंद देती थी, शीतल ठंडी हो जाती थी। अब पापी लोग स्नान करते थे तो कांटों की तरह चुभने लगती थी, ऐसी नदी थी। उसी में पापी को उन लोगों ने फेंक दिया और नदी काट काट कर बेचैन करने लगी और कराहने लगा, चिल्लाने लगा। विष्णु भगवान अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, सबसे धर्मात्मा लोगों से बातें कर रहे थे। जब उसकी चिल्लाहट कानों में गई, आवाज़ गई, तब विष्णु भगवान आकर के देखते हैं तो पानी में ही से त्राहिमाम विष्णु भगवान त्राहिमाम चिल्लाने लगता है, हाथ को जोड़ने लगता है कि अब मुझे इस पाप से उद्धार कर दीजिए, ताड़ना से मुझे मुक्ति कर दीजिए, मैं ऐसा पाप अब कभी नहीं करूँगा। विष्णु भगवान चुपचाप देखते रहे, मुस्कुराते रहे। बोले कि ऐसा वादा तो तुमने गर्भ में ही बहुत पहले कर चुके थे कि मैं बहुत धर्म करूँगा, बहुत पुण्य कार्य करूँगा, लेकिन कुछ किया ही नहीं। धर्म के जगह पर पाप ही करते रहे, अपने से बड़े आदमी के सताते रहे, किसी को कहना नहीं मानते, जो मन में आता वही तुम्हें अच्छा लगता था। तो आज दुख पड़ रहा है तो मुझे बुला रहे हो, ठीक है, मैं तो सबका उद्धार करता हूँ, लेकिन चेतावनी तो अवश्य देता हूँ। यह कहकर धिक्कारते हुए उस पापी को विष्णु भगवान दूतों से बोलते हैं, इसे निकाल दो।
धर्मराज के पास इसे ले जाओ, बोल दे कि इसे अब ताड़ना न दे, कोई दूसरा कार्य दे दे तो अच्छा रहेगा। दूध निकाल करके धर्मराज के पास ले गए, बोले कि विष्णु भगवान की आज्ञा है कि इसे ताड़ना न दी जाए, इसे कोई कार्य दिया जाए। सब लोग सोचने लगते हैं कि इसको कौन सा कार्य दिया जाए ताकि इसे तकलीफ न हो और कार्य सफलतापूर्वक करे। देखिए, कथा ऐसी चीज़ है, सुनने से बहुत ज्ञान होता है, न सुनने से कुछ नहीं होता है। धर्म करने से पुण्य होता है, उसका फल अवश्य मिलता है। पाप करने से पाप अवश्य मिलता है, उससे पीछा नहीं छूटता है। आज न कल उसे मिलना ही मिलना है। इसलिए हम यही कहेंगे कि अधिक से अधिक आप सब धर्म किया करें, जैसे भी हो सके, शरीर से हो सके, धन से हो सके, वाणी से हो सके, किसी को कष्ट न दे, सबका धर्म करें, सबका। ये हमेशा पाप से डरते रहेंगे ना तो आपको अच्छा राह पर ले जाएगा।